हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 30 नवंबर 2024 और 1 दिसंबर 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कल सेशन आ नहीं पाया था, इसकी वजह से कल और आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज के सेशन में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो यहाँ बात करेंगे यूपी से उत्तर प्रदेश ग्रीन प्लान। तो यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ग्रीन प्लान लाने जा रही है। यूज टेक्नोलॉजी टू बूस्ट एग्रीकल्चर। टेक्नोलॉजी की हेल्प से एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ग्रीन प्लान ला रही है। जानेंगे डिटेल में ये क्या है। एज उत्तर प्रदेश यूपी वर्क फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, वन सेक्टर दैट इज ड्राइविंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। यूपी में एग्रीकल्चर और फार्मिंग एक ऐसा सेक्टर है जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है यूपी को, और यूपी जाना जाता है अपनी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर और फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपको पता होगा कि स्टेट लीडर है एग्रीकल्चर में कई अलग अलग सेवरल रेस्पेक्ट्स में, पर कई सालों बाद आपको पता होगा कि जो करंट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इज पुटिंग स्पेशल एम्फेसाइज ऑन सेक्टर। तो जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है यूपी में एग्रीकल्चर सेक्टर पे कुछ और ज़्यादा जोर दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। और यहाँ पर बोला गया है कि एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और एक लार्ज नंबर ऑफ, या बोल सकते हो लार्ज परसेंट ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, जिससे एग्रीकल्चर की जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर से आ रही है और वो स्टेट और इंडिया की जीडीपी को सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर इन यूपी इज डोमिनेटेड बाय स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर डोमिनेट हैं, सबसे ज़्यादा हैं। अगर हम बात करेंगे तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है। अलग अलग डेटा सोर्स, अलग अलग एजेंसी से ये पता चला है कि 93% ऑफ स्टेट्स फार्मर आर कैटेगराइज एज स्मॉल एंड मार्जिनल। 100% किसान में से 93% किसान ऐसे हैं जो या तो स्मॉल हैं या मार्जिनल फार्मर हैं। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि 2 हेक्टेयर एरिया से कम एरिया उनके पास है। ऐसे किसान 93% शेयर रखते हैं ओवरऑल फार्मर नंबर से। और बात करेंगे तो यहाँ पर 21.59 मिलियन, ठीक है, ये इतने फार्मर्स हैं जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं यूपी के अंदर। और जो रेस्ट है 1.76 मिलियन, ये कैटेगराइज होते हैं लार्ज और मीडियम फार्मर के रूप में। तो कहने का मतलब है कि 90% से ज़्यादा जो फार्मर हैं वो कौन से हैं, स्मॉल और मार्जिनल। तो ऐसे किसानों के लिए योजनाएं लाई जाएं जिससे यूपी में एग्रीकल्चर की ग्रोथ जल्दी हो। डेटा शो करता है 2012-13 और 2018-19 के बीच में जो वीट का प्रोडक्शन है वो 31.5 मिलियन टन से 38.1 मिलियन टन हो गया। और जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है ड्यूरिंग सम पीरियड इंक्रीज हुआ है 5.23%, और पल्स का जंप हुआ है 9.09%, और ऑयल सीड का जंप हुआ है 14.71%। तो बोल सकते हैं कि पिछले 6 सालों में, लगभग 6 सालों में इतना इंक्रीमेंट देखने को मिला है अलग अलग कैटेगरीज में फूड ग्रेन की, में चाहे फूड ग्रेन हो, पल्सेस हो या ऑयल सीड हो। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर ने ग्रोथ की है यूपी में, लेकिन अभी और ज़्यादा ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको भी पता है इंडिया की 48% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर सेक्टर में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिससे जो जीडीपी ग्रोथ हो रही है वो केवल कितनी हो रही है, 16 to 18% जीडीपी ग्रोथ हो रही है, जो कि काफ़ी कम है। क्योंकि अगर हम 46 से 48% पॉपुलेशन जो इन्वॉल्व रहेगी तो उससे हमको उम्मीद है कि ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ हो, लेकिन 18% की एग्रीकल्चर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी चिंताजनक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे
70% डिक्लाइन इन फार्म फायर दिस सीजन सेज पंजाब एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो पंजाब के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं मिस्टर गुरमीत सिंह, उन्होंने ये बात कही है कि 70% डिक्लाइन हुआ है फार्म फायर्स केसेस में, कंपेयर करेंगे पिछले ईयर से। चंडीगढ़ पंजाब रिकॉर्डेड एज 70% रिडक्शन इन फार्म फायर दिस सीजन। तो इस सीजन पिछले सीजन के कंपेयर में 70% से कम फार्म फायर केसेस रजिस्टर हुए हैं। ये बात शनिवार को गुरमीत सिंह जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कही है। पंजाब ने रिपोर्ट किए हैं 10,909 स्टबल बर्निंग इंसिडेंट 15 सितंबर से और 30 नवंबर तक इस साल, जो कि पिछले साल सेम पीरियड में कितने थे 36,663। इस वजह से वो कह रहे हैं कि 70% तक जो केसेस हैं वो कम रजिस्टर्ड हुए हैं इस बार। और जो रिडक्शन आया है फार्म फायर्स में, इसका जो कारण रहा है वो रहा है कि मैकेनाइजेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ाया है, जिसकी वजह से लोगों ने पराली का प्रबंधन किया है, न कि उसे जलाया हो। गुरमीत सिंह ने बोला कि 22,582 लेटर सैंक्शन हुए फार्मर्स को, उनको सब्सिडाइज क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के तहत मशीन दी गई और 16,125 मशीनों को प्रोक्योर भी किया गया, जिस वजह से ये फार्म फायर केसेस जो हैं वो कम रजिस्टर्ड हुए हैं। जैसा कि आपको बताया, रबी क्रॉप के लिए वीट की जल्दी बुवाई करने के लिए पैडी को हार्वेस्ट करते हैं लोग, और कहीं ना कहीं खेत को जल्दी खाली करने के लिए ही वो फार्म फायर करते हैं, रेसिड्यू में आग लगाते हैं। इस वजह से फार्म फायर केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो आपका धान की हार्वेस्टिंग है और रबी क्रॉप में गेहूं की जो बुवाई है उसके बीच समय जो काफ़ी कम रह जाता है, उतने में वो खेत को अच्छे से खाली नहीं कर पाते, जिस वजह से वो चाहते हैं कि खेत जल्दी अच्छे से खाली हो जाए और वो फार्म फायर कर देते हैं, आग लगा देते हैं। तो सरकार ने काफ़ी कोशिश की इस बार, और जो जुर्माना है वो भी डबल किया, काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहा, लेकिन फिर भी अभी सीवियर कंडीशन बनी हुई है पॉल्यूशन की। आने वाले समय में और भी चीज़ें लागू करनी पड़ेंगी सरकार को। पंजाब ने टोटल 2023 में रिकॉर्ड किए थे 36.663 फार्म फायर्स, रजिस्टर्ड और 26% ड्रॉप इन सच इंसिडेंट। तो 26% तक का ड्रॉप देखने को मिला है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ इज सेलिब्रेट ऑन, तो 12 मई को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ मनाया जाता है। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है इंटरनेशनल टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी, 21 मई, 6 नवंबर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।